नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। भोपाल से बड़ी खबर है। मोती नगर में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने मौके पर मीडिया की एंट्री बैन कर दी है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर पत्रकारों को रोका है। 384 मकान और 110 दुकान हटाए जा रहे हैं। रेलवे की तीसरी लाइन को लेकर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। तो 384 मकान और 110 दुकानों को यहां पर हटाया जाएगा और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन इस कार्रवाई को कवर करने के लिए मीडिया को रोका गया है और मीडिया की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दी गई है। बड़े प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं और बुलडोजर का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां पर मोती नगर बस्ती की ये तस्वीरें हैं। बुलडोजर कार्रवाई यहां पर शुरू हो गई है। दरअसल रेलवे की तीसरी लाइन को लेकर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने मौके पर मीडिया की एंट्री बैन कर दी है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर पत्रकारों को रोका है। 384 मकान और 110 दुकान हटाए जा रहे हैं। रेलवे की तीसरी लाइन को लेकर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। तो ये मोती नगर बस्ती है, जहां पर 384 मकान और 110 दुकान हटाए जा रहे हैं और बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मीडिया की एंट्री पर यहां पर प्रशासन ने बैन लगा दी है। बैरिकेडिंग कर पत्रकारों को रोका गया है। दीपक द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, हालांकि मीडिया की एंट्री पर बैन है, लेकिन फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? कार्रवाई की क्या शुरुआत हो चुकी है और लोगों का क्या अभी भी विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है? लोगों को वहां से हटा दिया गया, उसके बाद लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और पहले प्रथम फेज में दुकानों को हटाने की कार्रवाई है वह की गई है और सवेरे से यह कार्रवाई की जा रही है और वहां पर बुलडोजर चल चुका है। वहां पर सिर्फ मलबा बचा हुआ है। बताया जा रहा है कि अब उसे जेसीबी से हटाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल वहां पर मीडिया पे जाने को लेकर रोक लगा दी गई है। करीब 500 मीटर पहले ही जहां पर यह रिमूवल की कार्रवाई हो रही है, उससे 500 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है और हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। जैसा आपने तस्वीर देखा, हमने जनता को बताने का प्रयास किया। उस दौरान पुलिसकर्मी हमें भी वहां से भद्रता करते हुए और हटाते हुए नजर आए हैं और वो तस्वीरें आप देखिए कि वहां पर लगातार जो कार्रवाई की जा रही थी, लगातार मीडिया जो वहां पर जनता की आवाज बनकर और प्रशासन की ओर से लगातार जो व्यू लेते हुए जनता को पूरी खबर दिखा रहा था। और जब ये कार्रवाई की गई तो वहां से मीडिया को ही वहां से दूर रखा गया और हालांकि आम जनता के आवागमन पर भी वहां पर रोक लगा दी गई। कहना है कि वहां पर यदि मीडिया जाएगी तो पैनिक माहौल होगा। अलग अलग जो मीथ है इनके प्रशासन के, वह उसके कारण यहां पर मीडिया को दूर रखा गया। फिलहाल यह देखना होगा कि आखिरकार किन कारणों के चलते ये कार्रवाई से मीडिया को दूर रखा गया है और क्या वास्तव में क्या मीडिया के जाने से वहां पर पैनिक होता है या ना होता है, क्योंकि लगातार वहां की मीडिया कवरेज कर रही थी। यदि होता तो पहले ही यह पैनिक का माहौल रहता। फिलहाल यह कुछ नहीं रहा। हालांकि जनता की आवाज वहां पर यही थी कि उनको जो हटाया जा रहा है तो उनके विस्थापन के लिए या प्रशासन उनके जो रहन सहन के लिए वहां पर दूसरी जगह दी जाए, जिसके चलते वापस उनका विस्थापन हो सके। और लगातार 40 से 50 साल से वहां पर लोग रह रहे हैं। जाहिर तौर पर दीपक, और 40 से 50 साल तक लोग वहां पर दुकान चला रहे हैं, उनके घर वहां पर मौजूद हैं, तो उनके सामने एक परेशानी खड़ी हो गई है कि अब आगे क्या? अगर उनके दुकान मकान हट जाएंगे फिर वो कहां जाएंगे? और इसी वजह से लगातार वो प्रशासन से अपील भी कर रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था उन्हें दी जाए। मीडिया को भी कवरेज से रोक दिया गया है। ऐसे में उनकी आवाज उनकी आवाज कैसे पहुंचेगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल क्या जानकारी मिल पाई है अंदर से? क्या कोई यहां पर वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं प्रशासनिक स्तर पर? क्योंकि 384 मकान है, 110 दुकान है, इसमें भारी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। कहां रहेंगे वो लोग?
जी बता दें कि अभी वहां पर कोई प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। वहां की जनता यदि आवाज उठाती मीडिया में तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर प्रेशर बनता, इसलिए कार्रवाई के दौरान मीडिया को दूर भी रखा गया है। और आप वहां की जब तस्वीरें देखेंगे तो लगातार लोग यही मांग करते हुए नजर आए थे। और जब से ये कार्रवाई हुई है तो महज 10 से 15 दिन में यह पूरी कार्रवाई हुई, इतनी जल्दी प्रशासन ने उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी है। इसी के कारण वहां के लोगों का जरूर जनाक्रोश पहले भी देखने के लिए मिला था और उनकी यही मांग थी। और अभी अंदर खाने की हम बात करें तो वहां पर अभी दुकानों को हटा दिया गया है, उसका मलबा हटाने का काम लगातार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। अब यह देखना होगा कि जो दुकानदार हैं उनकी जो ग्राहकी है और वो वापस अपना सेटअप कहां जमाते हैं, प्रशासन उन्हें कहां आगे जगह देता है या फिर उन्हें इसी की तरह दर बदर भटकने के लिए बेसहारा छोड़ता है। तो अब जब ये कार्रवाई पूरी होगी तो हम जरूर उन दुकानदारों से मिलकर उनकी जो समस्या है वो उठाने का प्रयास जरूर करेंगे। जब आप इसके पहले बात कर रहे थे वहां के लोगों से, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता है तो वो आंदोलन करेंगे, आंदोलनरत हो जाएंगे, सड़कों पर जाएंगे। ऐसे में अगर वो यहां पर आंदोलन का रुख करते हैं तो क्या किसी भी नेता या किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक उनसे मुलाकात की है? जी बता दें, बीते दिनों कांग्रेस से जो विधायक का चुनाव लड़े थे मनोज शुक्ला उनके पास पहुंचे थे तो, और जो वहां के स्थानीय विधायक है उनके पास भी वहां के लोग पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि जो वहां के प्रतिनिधि हैं मंत्री विश्वास सारंग, पर उनकी तरफ से कोई संतुष्टजनक कोई जवाब नहीं दिया गया था। हालांकि मनोज शुक्ला ने उनकी आवाज बनकर उनके हक की जरूर बात उठाई थी, पर कोई भी इस तरीके से वहां पर कोई जनप्रतिनिधि दृढ़ता से या मजबूती से उनके साथ खड़ा होता हुआ नजर नहीं आया। ना ही कांग्रेस की ओर से कोई बड़ा प्रतिनिधि दल गया वहां पर और ना ही बीजेपी की ओर से, क्योंकि वहां पे जो मंत्री आते हैं वहां उस क्षेत्र से मंत्री विश्वास सारंग आते हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा कदम वहां उठाया नहीं गया कि उनको पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जाए फिर उनका रिमूवल किया जाए। तो ये जो तस्वीरें जो सामने आई तो कहीं ना कहीं सरकार की कोई बड़ी मंशा उनको लेकर रही नहीं है, कि प्रशासन की कोई बड़ी मंशा रही नहीं कि इन्हें कहीं पर सेट किया जाए या इन्हें कहीं पर रहने के लिए जगह दी जाए। दीपक, आप ये भी जानकारी दीजिएगा कि कार्रवाई की चूंकि शुरुआत हो गई है, कार्रवाई कब तक जारी रहेगी और क्या आज ही का दिन बस दिया गया है कि इतने मकान, इतने दुकानों को ध्वस्त करना है, या फिर कल भी या फिर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? यदि हम कार्रवाई की बात करें तो आज की जो कार्रवाई थी उसमें दुकानें हटानी थी और करीब 104 दुकानें हैं, उन्हें आज हटा दिया गया है। अब हम आगामी समय में भी ये कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी और वो सुरक्षा की दृष्टि से उन दुकानों को हटाया गया है। किसी भी जो मकान जुड़े हुए थे दुकानों से तो मकान अभी क्षतिग्रस्त ना हो, और वहां के रहवासियों को, क्योंकि आगामी समय में एग्जाम है तो उसे देखते हुए, बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए हो सकता है कि आगामी समय में दूसरे फेज में वापस से वह रिमूवल की कार्रवाई की जाए। फिलहाल अभी दुकानों को हटाने की कार्रवाई कर दी गई है। ठीक है दीपक, आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।